बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हैवानात का ज़िक्र है, हयातुल हैवानात का ज़िक्र है। दुनिया है जानवरों की, उनमें हमने परिंदों की दुनिया में एक खूबसूरत परिंदे का इंतखाब किया है। बज़ाहिर तो कुछ कहते हैं कि देखने में खूबसूरत नहीं है, मगर बहुत सी सलाहियतें हैं। अब कुदरत का ये एक मैकेनिज़्म होता है, तो किसी चीज़ से अगर महरूम रखता है तो दूसरी कोई सलाहियत ऐसी दे जाता है। मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, हो सके आपको मालूम ना हो, और मुझे भी थोड़ी सी रिसर्च करके और कुछ किताबें पढ़कर मालूम हुआ। बदर अबड़ू साहब की बहुत ज़बरदस्त किताब है कि सिंध में रहने वाले जंगली जानवर, उसमें उन्हें ममालिया, गैर ममालिया, जानवर, परिंदे सब पर रिसर्च करके वो किताब लिखी है। चाहूँगा कि आज आपसे शेयर करूँ। एक क्विज़ में सवाल आता है कि दुनिया का वो कौन सा परिंदा है जो घोंसला नहीं बनाता। अब हैरत की बात है कि घोंसला भी नहीं बनाता और बच्चे भी होते हैं, और बच्चे भी अंडों से होते हैं। अब हैरत की बात है, जिस आदमी का घर भी ना हो और वो रहता भी हो, ओढ़ना बिछोना भी हो, तो इसी तरह की एक हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन है कि वो आखिर परिंदा कौन सा है। अगर परिंदों की दुनिया का जिक्र करते हैं तो एक खूबसूरत कोटेशन, मोटिवेशन के लिए कोटेशन आपसे शेयर करूंगा कि एक खूबसूरत कोटेशन है परिंदों की दुनिया की कि इंटेलिजेंस विदाउट एम्बिशन, इंटेलिजेंस विदाउट एम्बिशन इज़ लाइक बर्ड विदाउट विंग्स। यानी अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, अकल है, और उसमें एम्बिशन नहीं है, तो ऐसे है जैसे कोई परिंदा हो और उसके पर ना हो। अब आते हैं उस परिंदे की तरफ कि वो कौन सा परिंदा है जो घोंसला नहीं बनाता, बच्चे भी देता है, अंडे भी देता है, रहता भी है हिकमत अमली से भी। दुनिया में कहते हैं कि परिंदों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौवा कहा जाता है। कौवे की अकल की मिसालें और किताबें और आपने सबक में पढ़ा होगा, मगर कहते हैं कौवे के बाद अगर कोई परिंदा अक्लमंद है तो वो कोयल है। कोयल देखने में आपको बहुत स्याह नज़र आएगी, मगर उसकी खुसूसियात क्या हैं। और एक हैरत अंगेज़ पॉइंट बताऊं आपको कि दुनिया का अक्लमंद तरीन कौवा, उसको भी कोयल बेवकूफ़ बना देती है। अब ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि अब अक्लमंद कोयल ज़्यादा हुई या कौवा हुआ। अब इस पॉइंट पर बाद में आएंगे, पहले हम फिगर रहना, खाना पीना, उम्र क्या है, हरकत और सकनात। कोयल नर और मादा अपने आप से मुख्तलिफ होते हैं। हम ये समझते हैं जो स्याह रंग की कोयल नज़र आती है ये मादा है। मादा स्याह रंग की सुरमई होती है और नर बिल्कुल काला होता है। हम जिसे मादा समझते हैं वो नर होता है। दुनिया में कहते हैं कि माहिरीन कि इसकी 3 इकसाम है, मगर हमारे सेंट्रल एशिया में सिर्फ़ एक इकसाम पाई जाती है, और दुनिया में यूरोप और अमेरिका में कहीं कहीं पाया जाता है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये खाना बदोश परिंदा है। 10,000 माइल्स का सफ़र करके एक मौसम में दूसरे मौसम में आता है। ख़ास तौर पर सर्दियों से पहले सफ़र करके सर्दियों में यह थक जाता है। जैसे अमेरिका से यूरोप तक आके 10,000 माइल का सफ़र करके वो अपनी उड़ान उड़ता है और ज़िंदगी बसर करता है। ज़मीन पर बहुत कम ये परिंदा आता है, दरख्तों पर बहुत ज़्यादा रहता है। नर और मादा में हल्के कलर का फ़र्क है। और उसके अलावा कहते हैं कि ये एक दूसरा पॉइंट है कि ये आवाज़ जो आप कू की मधुर सुनते हैं और मिठास भरी आवाज़ सुनते हैं, ये मादा की नहीं होती, ये नर की आवाज़ होती है। अब माहिरीन का राय ये है कि जब वो अपने मादा को बुलाता है और अपने ख़ास मकसद के लिए बुलाता है, तब वो इस तरह की आवाज़ निकालता है। और दूसरी हैरत अंगेज़ बात यह है कि मादा की आवाज़ की होती है, कू की नहीं होती, और उसकी आवाज़ इतनी भद्दी होती है कि वो बिल्कुल हल्के साउंड में उस आवाज़ को गाती या गुनगुनाती है और ज़ोर से नहीं गाती। अब इस फ़र्क के बाद हम आते हैं कि ये खाती क्या है। कोयल जो है उसका खाना फल मरगूब ग़िज़ा है, मगर कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ ये ज़्यादा खाती है। मगर कहते हैं कि फलों में केले से बहुत पसंद है और अंजीर उसे बहुत पसंद है। 2 चीज़ें बहुत खूब अंदाज से गाती है। अप्रैल और अगस्त में ये अंडे देती है, 7 अंडे देती है। अब अंडों का मैकेनिज़्म कुछ और है, उस पॉइंट पर बाद में आते हैं। कहाँ पाई जाती है ये कोयल?
एशिया में ख़ास तौर पर पाई जाती है, पाकिस्तान में, ईरान में, सिंगापुर में और इंडिया में। अब आते हैं कि इसकी उम्र कितनी होती है। उम्र लगभग इसकी 12 से 15 साल तक होती है और ज़्यादातर ये दरख्तों पर रहना पसंद करती है, आवाम से दूर भागती है। मगर अब इसकी अफजाइश जो है वो आवाम के अंदर होती है, वो एक फ़लसफ़ा अलग है। अब आते हैं इसकी हिकमत अमली और अकल पर कि ये घर कभी नहीं बनाती, ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जो घोंसला नहीं बनाता। अब किस तरह अंडे और कहाँ देती है, ये दिलचस्प बात है। ये क्या करती है कि दूर दराज जंगल में जहाँ कौवे अपना घोंसला बनाते हैं वो उसको नोट करती है। कौवे बहुत खूनख्वार होते हैं, अगर एक कौवे पर हमला हो जाए तो सैकड़ों कौवे आकर शोर मचाते हैं और हमला करते हैं। अब ये इसकी हिकमत अमली है कि कौवों के घोंसलों को बांध लेती है। और इत्तेफाक ये है कि अप्रैल और अगस्त में कौवा भी अंडा देता है और ये कोयल भी अंडे देती है। ये पहले भांप कर देखती है कि कौवे ने कहाँ अंडे दिए हैं, क्योंकि दिन में ये अपने अफजाइश के लिए, खाने पीने के लिए कौवे निकल जाते हैं, तो उस वक्त ये आके उसके घोंसले में अंडे देती है। अब कुदरत का मैकेनिज़्म देखें कि कौवे के अंडे और कोयल के अंडे सेम एक जैसे होते हैं। कौवा इतनी जसारत और बिसारत और अक्लमंदी के बावजूद भी नहीं पहचान सकता। अब उसके बाद जब अफजाइश का बात आता है, हैचिंग का वक्त आता है, तो वो अंडे आस्ते आस्ते टूटते हैं। जब बच्चे होते हैं तो कौवा इतनी अकल रखने के बावजूद भी नहीं पहचानता कि ये कोयल के बच्चे हैं या उसके हैं। अब हैरत की बात यह है कि कोयल को पता होता है कि मेरे बच्चे कौन से हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ते हैं तो ये अपने दिन को, जब कौवे नहीं होते तो अपने बच्चे उचक लेती है, और जब उड़ने के काबिल होते हैं तो उस वक्त उन्हें उठा के वो किसी दरख्त पर बिठा देती है और आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ना शुरू कर देते हैं। ये हिकमत अमली और ये अकल कुदरत की तरफ से एक देन है कि कौवा इतनी अकल रखते हुए भी इसको पहचान नहीं सकता। अब आते हैं कि आखिर क्या मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में जाती है। अब कहते हैं माहिरीन जो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि कोयल में एक चीज़ पाई जाती है कि इंसान जब कुछ गंवाता है तो अपनी खुशी और सब कुछ भूल जाता है और गंवा देता है। मगर कोयल वो वाहिद परिंदा है कि वो अपने माल दौलत में, घर में पड़ती नहीं है, मगर फिर भी खुश होती है। तो माहिरीन कहते हैं कि आप कोयल से वो सबक सीखें कि वो धन दौलत के पीछे, माया परस्ती के पीछे नहीं लगती, मगर अपनी नस्ल को भी जारी करती है, किसी और का घोंसला इस्तेमाल करती है, उसे कोई भी दुख नहीं होता और वो खुश रहती है। माहिरीन एक्सपर्ट कहते हैं जानवरों के कि कोयल दुनिया के उन 10 परिंदों में शामिल है जिसमें अगर उनको सॉर्ट आउट करके 5 परिंदों में भी लाया जाए तो वो सबसे खुश रहने वाला परिंदा है। वो गम में नहीं होती क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता। अब आते हैं इस कंक्लूजन पर कि इसकी लोक दास्तानों में ज़िक्र है, शायरी में बहुत ज़िक्र है, गानों में बहुत ज़िक्र है। हिंदुइज़्म के लोक दास्तानों में कहते हैं कि इसे गुड फेथ कहा जाता है और गुड मेड कहा जाता है, यानी अच्छा शुगुन तौर पर माना जाता है। अब आते हैं मुहावरों की तरफ कि कोयल के लिए मुहावरा क्या इस्तेमाल होता है। कोयल के लिए आता है ब्यूटी विथ क्लेविटी, यानी ये खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद होती है, और अक्लमंद भी ऐसी होती है जो उससे कहीं ज़्यादा अक्लमंद है उन्हें भी बेवकूफ़ बना लेती है और अपना मकसद निकाल लेती है। ज़िंदगी में जब तक आप जितनी दौलत अपने पास लाएंगे उसके जाने का गम उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए कोयल वो चीज़ नहीं करती मगर अपना ओढ़ना, बिछोना, रहना भी रखती है, अपनी नस्ल की अफजाइश भी करती है और खुश भी रहती है। यही सबक हम इंसानों के लिए है कि आप धन दौलत और माया परस्ती में मत पड़ें। आप ऐसे भी खुश रह सकते हैं और अपनी हिकमत अमली से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके उसे आगे ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत